हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स के सभी दर्शकों का एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। मैं अखिलानंद तिवारी। इस समय हम लोग मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में और हम बात करेंगे सीनियर एनेस्थेटिक्स डॉक्टर उज्ज्वल प्रकाश जी से, और हम आपसे जानेंगे कि मरीजों के ऑपरेशन के दौरान जो बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और कब लगाए जाते हैं। अखिलानंद जी नमस्कार, और मैं आपके सभी सम्मानित दर्शकों को फिर से नमस्कार करता हूं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। भारत जैसे वर्ष में एनेस्थीसिया एक बहुत ही गुमनाम विषय है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसका क्या रोल है, क्या काम करता है, इनके चिकित्सकों का क्या व्यक्तित्व है, किसी को भी पता नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका बहुत रोल है, बहुत फ्रंट पर है एनेस्थीसिया, लेकिन भारत में अभी भी इसको अब समय लग रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें हम मरीज़ को पूरी तरह बेहोश कर देते हैं। मरीज़ पूरी तरह बेहोश हो जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया क्या परिस्थिति होता है। जब आदमी को एक सिंपल सा जब हम सुई चुभाते हैं तो उसको कितना दर्द होता है, और हम उसको उस लेवल तक ले जाते हैं कि उसको दर्द का एहसास, जब उसका पेट भी चीरा जाता है, दिमाग भी चीरा जाता है, तब भी उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। मतलब उस लेवल पर ले जाते हैं कि वो ऑलमोस्ट कोमा के समान होता है वो। तो इस लेवल तक ड्रग को देना, उसको टाइट्रेट करके वहाँ तक पहुँचा देना कि उसको दर्द का एहसास न हो, उसका सारी शल्य क्रियाएँ सर्जन आसानी से कर लें और फिर उसको वापस अपने पुराने स्वरूप में ले आना, पुराने परिस्थितियों में ले आना, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और ये जो जनरल एनेस्थीसिया है, ये सबसे टफ और सबसे कठिन प्रक्रिया माना जाता है। तो एक प्रकार ये हुआ। दूसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया। अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया, हमारे पास अल्ट्रासाउंड हो गया, बहुत सारी मशीनें हो गई हैं, जिसकी सहायता से हम लोग उस रीजन में अब जीए, क्योंकि पूरे शरीर को हम लोग आपको बताए थे कि जीए से पूरे शरीर को हम लोग शून्य करते हैं। मरीज़ को पता नहीं रहता है कि किस अवस्था में है, उसको हम लोग अचेतन अवस्था में ले जाते हैं। तो उस अचेतन अवस्था में ले जाने के कारण उसको बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए अब एक नया पद्धति है, उसको कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। जैसे हाथ का है तो केवल हाथ को ही शून्य कर देने से शल्य का कार्य हो जाता है। तो इसमें हम लोग केवल हाथ के भाग को ही शून्य करते हैं। मान लीजिए इसको पैर में शल्य क्रिया करवाना है तो हम केवल पैर के भाग को ही शून्य करते हैं। तो इससे वो जनरल एनेस्थीसिया के दवा के दुष्प्रभाव से मरीज बच जाता है, उसका रिकवरी भी बढ़िया होता है, ब्लीडिंग का चांस भी कम रहता है, और उससे जुड़ी हुई सारी समस्याएं भी ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान दी गई दवाओं से जो समस्याएं होती है उससे वो मरीज की रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तीसरे टाइप का होता है जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये बहुत कॉमन है, ये भी रीजनल एनेस्थीसिया का ही टाइप है। इसी तरह हम लोग और भी कई तरह के एनेस्थीसिया देते हैं जो आने वाले समय में वो लोकल जगहों पर भी, जैसे छोटी छोटी जगह हैं, बलिया है, इस तरह की जगहों पर भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरे द्वारा खुद भी निजी तौर पर प्रयास किया जा रहा है कि जनवरी तक ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करें कि यहाँ लोगों को कुछ अलग मशीन से और अलग ढंग से भी एनेस्थीसिया दिया जाए ताकि मरीज को उसका लाभ मिल सके बलिया के लोग। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मेजर ऑपरेशन की बात करें तो क्या उसमें कुछ नई तकनीकी एनेस्थीसिया देने की या कुछ आधुनिक विधि कुछ आपके द्वारा या इस तरह की सरकार द्वारा या इस एलोपैथ में शुरू किया गया है? शुरू एनेस्थीसिया में इस तरह का अभी तो शुरू नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस तरह का शुरू करने। उसके लिए कुछ मशीनें चाहिए, तो हम लोग डिमांड सरकार से कर रहे हैं कि वो मशीनें उपलब्ध कराएं। जब हमारे पास मशीनें आ जाएंगी तो हम लोग मशीन के थ्रू देखकर और एग्जैक्ट उसी जगह पर जाकर उस नस को या संबंधित जगह को हम लोग एनेस्थीसिया दे पाएंगे, जिससे बस उतना रीजन में एनेस्थीसिया रहेगा वो।
जिसके कारण मरीज़ को कम दवा लगेगा, उनका रिकवरी बढ़िया होगा और साथ में एसोसिएटेड जितनी भी उनको दुष्प्रभाव हो सकता है दवाओं का, वो कम से कम होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।